Hello बच्चों, let's see this question. This question says which of the following statements are correct about wave. पहला देखा waves are pattern of disturbance which move without the actual physical transfer of flow of matter as a whole. सेकंड है कि wave cannot transport energy. थर्ड है आपका pattern of disturbance in the form of waves carry information that propagate from one point to another point. और चौथा देखा all our communication essentially depend on the transmission of signal through waves. तो आपको इन स्टेटमेंट से बताना कौन सी सही कौन सी गलत है। तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करें आपके पास कि यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो जनरली यहाँ पे वेव प्रोपोगेशन की बात करेंगे और वेव पैटर्न्स के बारे में कह रखा है। तो कह सकते हैं अपन कैरेक्टरिस्टिक वेव वेव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। क्या आपके पास वेव के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो आपके पास जो वेव्स होती है बेसिकली आपके पास मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, ट्रांसफर, लॉन्जिट्यूडनल, इस तरह से वेव्स होती हैं आपके पास। तो बेसिकली कोई सी भी वेव हो, किसी भी पैटर्न की हो, आपके पास बेसिकली होता क्या है कि वो एनर्जी का ट्रांसफर होता है विदाउट द एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। जैसे सिंपल एग्जांपल है, मान लिया आपके पास यहाँ पर है स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर मान लिया यहाँ पे डिस्टर्बेंस जनरेट किया, तो ये डिस्टर्बेंस क्या होता है आगे की ओर ट्रांसफर होता है। इसका मतलब डिस्टर्बेंस का मतलब एनर्जी। तो कैसे ट्रांसफर होते हैं आपके पास, तो पार्टिकल्स क्या करते हैं अपनी मीन पोजिशन पे वाइब्रेट करते हैं इस तरीके से और एनर्जी एक दूसरे को देते हुए इस तरह से मीन पोजिशन अबाउट वाइब्रेट करते हुए एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं। यानी कि पार्टिकल अपना वहीं पर ही है लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर हो गया। यानी कि पार्टिकल का कोई मोशन नहीं होता बल्कि एनर्जी आपके पास आगे को ट्रेवल करती है। जैसे ये कौन सी वेव की ट्रांसफर होगी, साउंड वेव की बात करें, साउंड वेव से पार्टिकल्स क्या करते हैं अपनी मीन पोजिशन के अबाउट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन प्रोपोगेट करते हैं इस तरीके से। तो पार्टिकल केवल मेन पोजिशन के अबाउट प्रोपोगेट कर रहा है, एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है। तो यानी कि आपके पास एनर्जी ट्रांसफर होती है विदाउट द एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल्स। तो जो पहला स्टेटमेंट दे रखा है सही है, आपके पास लिखा हुआ है एक्चुअल विच मूव विदाउट द एक्चुअल फिजिकल ट्रांसफर ऑफ फ्लो ऑफ मैटर एज अ होल। दूसरा वेव्स कैन नॉट ट्रांसपोर्ट एनर्जी, तो गलत होगा क्योंकि वेव एनर्जी और मोमेंटम दोनों ट्रांसफर करते हैं आपके पास। तीसरा देखा पैटर्न ऑफ डिस्टर्बेंस इन फॉर्म ऑफ वेव्स कैरी इन्फॉर्मेशन दैट प्रोपोगेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो ये भी सही है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन का मतलब जो अपने पास सिग्नल्स होते हैं उसको पहले कन्वर्ट किया जाता है फिर वो आगे को ट्रांसफर होते हैं एक पॉइंट से दो पॉइंट से। तो जो इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर वही क्या करती है, इन्फॉर्मेशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाती है, यानी कि एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे टाइम पे फ्लो हो रही है। उसी तरीके से सेम कह सकते हैं इस वाले के लिए भी। नेक्स्ट और ऑल कम्युनिकेशन इसेंशियल डिपेंड्स ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल थ्रू वेव्स, तो ये भी सही है क्योंकि जितने भी आपके पास कम्युनिकेशन सिग्नल्स होते हैं जिसमें अपन बोलते हैं उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट किया जाता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करके जो आगे की ओर एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं आपके। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली एक तरह से ट्रांसवर्स वेव होती है। यहाँ पर मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि बिना मीडियम के भी आपके पास वेव ट्रेवल कर सकती है। तो जितने बड़े कम्युनिकेशन होते हैं वो सिग्नल्स को यानी कि इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर इन्फॉर्म ऑफ वेव से क्या करते हैं ट्रांसमिट करते हैं। तो मीन्स ऑप्शन नंबर 4 भी सही है। तो यहाँ पर देखा जाए ऑप्शन नंबर 1, 3 एंड 4 दैट इज ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।